श्री बालाजी महाराज। मंगलवार का दिन बालाजी महाराज यानी कि हनुमान जी को समर्पित है। महादेव के ही 11वें रुद्र अवतार के रूप में जाने जाने वाले प्रत्यक्ष देव जिन्हें कहा गया है, इस कलयुग में बल बुद्धि विद्या देते हैं और साथ ही घर में सुख समृद्धि का वासा होता है। तो मंगलवार के दिन हनुमान जी का पाठ करने से, कथा सुनने से और साथ ही व्रत धारण करने से जीवन समस्त प्रकार के रोग कर्ज दूर होते हैं और जीवन सुखमय बन जाता है। तो चलिए हम सभी भक्तजन मिलकर के कथा प्रारंभ करते हैं। तो एक समय की बात है, एक ब्राह्मण दंपति की कोई संतान नहीं थी। इस कारण से वह बेहद दुखी थे। एक समय ब्राह्मण वन में हनुमान जी की पूजा के लिए गया। वहां उसने पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना की। घर पर उसकी स्त्री भी पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत करती थी। वह मंगलवार के दिन व्रत से अंत में हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन किया करती। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी ना तो भोजन बना पाई और न ही हनुमान जी को भोग लगा पाई। उससे प्रण लिया था कि अगले दिन हनुमान जी को जब वह भोग लगाएगी तभी ही भोजन करेगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन वह बेहोश हो गई। तब हनुमान जी ने उसकी निष्ठा और लगन को देखकर प्रसन्न होकर उन्होंने आशीर्वाद रूप में ब्राह्मणी को एक पुत्र दिया और कहा कि यह तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। तब बालक को पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। उसने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय उपरांत जब ब्राह्मण घर आया तो बालक को देखकर पूछा कि वह कौन है। पत्नी बोली कि मंगलवार का व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उसे यह बालक दिया है। ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन मौका देखकर ब्राह्मण ने बालक को कुएं में गिरा दिया। घर पर लौटने पर ब्राह्मणी ने पूछा कि मंगल कहाँ है, तो तभी पीछे से मंगल मुस्कुराता हुआ आ गया। उसे वापस देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गया। रात को हनुमान जी ने उसे सपने में दर्शन दिए और बताया कि यह पुत्र उसे उन्होंने ही दिया है। ब्राह्मण सत्य जानकर बहुत ही खुश हुआ। इसके बाद ब्राह्मण दंपति प्रत्येक दिन मंगलवार को व्रत रखते और जो भी मनुष्य मंगलवार व्रत कथा सुनता है या पढ़ता है, हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसे हनुमान जी की कृपा से सब कष्ट दूर हो जाते हैं, सर्व सुख प्राप्त होते हैं और हनुमान जी की दया के पात्र रहते हैं और जीवन सुखमय रहता है। मंगलवार के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद आपको हनुमान जी का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प ले लेना है। साथ ही इस दिन लाल या नारंगी रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद अपने घर के ईशान कोण में एक चौकी लगाएं। उस पर बजरंगबली की जो भी आपके पास फोटो प्रतिमा है उसे स्थापित करें। पूजा के दौरान हनुमान जी को सिंदूर में चमेली का तेल और साथ ही हनुमान जी को लाल चोला भी चढ़ाना चाहिए। इसके साथ ही बजरंगबली जी को लाल रंग के फूल, नारियल, गुड़, चना, पान का बीड़ा इत्यादि समर्पित करें। भोग के रूप में आप उन्हें बूंदी या बेसन के लड्डू भी अर्पित कर सकते हैं। ध्यान रहे कि हनुमान जी की पूजा के साथ राम सीता जी का स्मरण भी अवश्य से करना चाहिए, क्योंकि इसके बिना हनुमान जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। साथ ही व्रत वाले दिन हनुमान चालीसा या सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए और अंत में हनुमान जी की आरती करें। शाम के समय पुनः हनुमान जी का ध्यान करते हुए व्रत का पारण करें। व्रत से जुड़े हुए कुछ नियम हैं, तो जैसा कि यदि आप मंगलवार के दिन हनुमान जी का व्रत करते हैं तो ध्यान रखें कि इस व्रत में नमक का सेवन भूलकर भी नहीं करें। ऐसा करने से आपका व्रत खंडित हो सकता है। इसके साथ ही 21 या 45 मंगलवार का व्रत रखना चाहिए। इसे शुभ माना जाता है। कुछ भक्तजन इसे आजीवन भी करते हैं। आखिरी मंगलवार व्रत के बाद आने वाला मंगलवार उद्यापन करना चाहिए। किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार से ही व्रत शुरू करने चाहिए। इस प्रकार से बजरंगबली के विशेष नियम हैं। सभी को भी मंगलवार का व्रत धारण करना चाहिए। व्रत नहीं भी कर सकते तो आपको शुद्ध सात्विक रह करके हनुमान जी का पूजन करना चाहिए। रामचंद्र जी का नाम लेकर के उनका स्मरण ध्यान करते हुए आप सभी को इस दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और साथ ही पूजन अवश्य से ही करना चाहिए। चमेली के तेल का एक दीपक प्रज्वलित कर लें
और उसके सामने सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। कोई भी सरल से मंत्र का हनुमान जी का जाप कर सकते हैं। इससे भी उनकी कृपा आपके घर परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हनुमंते, जय श्री राम।